नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग यूजी का नीट 2022 का फॉर्म कैसे भरेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंदी फॉर्म है। इसमें कई सारे ऑप्शंस, क्या आपको यस करने हैं, क्या नो करने हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें भरनी हैं, कैसे डिटेल्स अपलोड होंगी, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं यूजी नीट 2022 का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो ये आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप देख पा रहे होंगे सरकारी दल की वेबसाइट है, जो कि पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो देखिए, इस पे देखिए नीट 2022 का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें देखिए फ़ीस दिख रहा है, जनरल ओबीसी की फ़ीस है 1600 रुपये, 1500 रुपये। ये देखिए एलिजिबिलिटी कोड है। आपको फॉर्म भरने से पहले एलिजिबिलिटी कोड ज़रूर ध्यान से पढ़ लेना है कि आप किस एलिजिबिलिटी कोड के अंडर में आ रहे हैं, क्योंकि एलिजिबिलिटी कोड काफ़ी स्टूडेंट्स गलत भर देते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल मैंने एलिजिबिलिटी कोड देख लिया है और मैं सीधा अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए नई स्क्रीन आ गई हमारे पास एक अप्लाई करने के लिए। तो हमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम रजिस्ट्रेशन न्यू पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ब्रोशर दिखा रहा है, आप ब्रोशर पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फीस दिखा रहा है जर्नल की, ओबीसी की, एससी एसटी कैटेगरी, और बाकी डिटेल्स भी और नोटिफिकेशन है। तो मैं पूरा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, मैं सीधा अप्लाई करके आपको फॉर्म भरना दिखाऊँगा। तो देखिए अब हम चेक बॉक्स पे चेक करके आगे बढ़ गए। तो यहाँ पे भी देखिए अब आपको डिटेल्स आपको डालना है। तो कैंडिडेट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो भी डिटेल्स आप डालेंगे हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, क्योंकि एक एडमिशन फॉर्म है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है कि आपको जो भी फॉर्म भरने हैं आपको हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही भरना है। यानी हाई स्कूल के आपके में जैसा नाम लिखा होगा वैसे लिखना होगा। अगर केएम लिखा है तो आपको केएम लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखिए इस स्टूडेंट में केएम नीतू सरोज नाम लिख दिया गया है। फादर नेम, मदर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपका जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अपना आईडी कार्ड। अब देखिए आईडी कार्ड में यहाँ कई सारे दिखा रहा है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, राशन कार्ड है। तो मेरे पास आधार कार्ड है, तो एनी अदर सिलेक्ट करके हमें आधार नंबर अपना डालना होगा। तो मैं आधार नंबर डालने के बाद आप नीचे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे एड्रेस आपको डालना है। तो विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट अपना पूरा डालेंगे। अगर आप नगर निगम का क्षेत्र में हैं तो अपना मकान नंबर और लोकलिटी आप डालेंगे। ठीक है। स्टेट यूपी, डिस्ट्रिक्ट आपका जौनपुर जी। इसके बाद अपना पिन कोड, अपना एरिया का पिन कोड, जो भी आधार कार्ड में आपका पिन कोड लिखा होगा वो डालना है। फिर मोबाइल नंबर आप अपना डालेंगे। मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कंफर्म ईमेल आईडी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको जो भी नंबर और ईमेल आईडी आपको डालना है वो सही डालिएगा और गलती ना हो उसको ध्यान से आप मिला लीजिए, क्योंकि इसी मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड जाएगा, आपको वेरीफाई करना होगा, तभी आपका फॉर्म कंप्लीट भर पाएगा। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड सेम विथ कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड होना चाहिए, न्यूमेरिक कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको कोई एक सिलेक्ट करना है, तो कोई एक सिलेक्ट कर लिए, उसको अपने हिसाब से आंसर दे दीजिए। फिर कैप्चर कोड डाल करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे एक प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाएगा आपको। ये देखिए प्रीव्यू आ गया। तो अपना सारी डिटेल्स आप मिला लीजिए, सब सही है तो ठीक है, सभी चेकबॉक्स पे चेक करके एंड सबमिट ओटीपी। जैसे ही सबमिट कर देंगे तो देखिए ओटीपी मेरे मोबाइल पर आ गया है, यानी कि कैंडिडेट के मोबाइल पर। तो ओटीपी डाल के आप सबमिट कर देंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करके दे दिया है। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अब देखिए जैसे हम नेक्स्ट आ गए तो अब ये देखिए यहाँ मांग रहा है। फिर देखिए यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने इंटरमीडिएट पास आउट हैं। फिर कैटेगरी है और हैंडीकैप हैं, मधुमेह है, निवास स्थान आपका क्या है, रूरल ग्रामीण क्या है वो अपना डाल दीजिए, एनुअल इनकम कितनी है वो डाल दीजिए, और तरीका आपने सेल्फ स्टडी है, कोचिंग है, क्या है आप ये डाल दीजिए। फिर कैप्चर कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप सेव नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। यस, नेक्स्ट स्क्रीन आने के बाद देखिए आपके पास पूछ रहा है आधार नंबर है, तो हाँ है मेरे पास आधार नंबर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्क्रीन फिर से मांगेगा कि आपके जो आपने डिटेल दिया है वो आधार नंबर में सही है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, तो मेरा आधार कार्ड में नाम मिसमैच है, केएम नहीं लगा हुआ है, तो उसको मैंने नो डाल दिया है। सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। अगर सब चीज़ सही है तो पहला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मीडियम मांग रहा है, तो हिंदी मीडियम हमको पेपर देना है। फिर आपका इस एग्ज़ाम सेंटर, तो 4 सेंटर मांगते हैं, तो आप अदर अदर स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने चारों में यूपी सिलेक्ट कर लिया है। अब आपको नियर बाई स्टेट, आप डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी हो तो वो आप डाल सकते हैं। तो पहले मैंने इलाहाबाद डाल दिया है, दूसरा कानपुर, तीसरा जी इटावा, और लास्ट में तो यानी कि आप अपने हिसाब से डालिए कि आपको जो नियर बाई में आपको जहाँ सुविधा लगे, आने जाने का आपको साधन मिल सके, तो वो आप अपना स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट आप प्रेफरेंस डाल सकते हैं।
फिर देखिए यहाँ कैंडिडेट का फादर का ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, तो पिताजी आपके क्या एग्रीकल्चर हैं, योग्यता उनकी कहाँ तक है। उसी तरह माता जी हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ डाल दीजिए। उनकी योग्यता क्या है, इलेक्ट्रेट है तो इलेक्ट्रेट डालिए, हाई स्कूल तो हाई स्कूल, जो भी उनकी क्वालिफिकेशन है वो आप डालने के बाद आप सबमिट करेंगे। फिर कैप्चर कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही सेव नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ हाई स्कूल का डिटेल मांग रहा है, तो यानी हाई स्कूल की डिटेल्स आपको पूरी भरनी होगी। तो आप पास हैं, पेयरिंग है तो पास हैं, तो पास मैंने क्लिक कर दिया। फिर अभी पासिंग ईयर आपका जो भी हाई स्कूल का वो डाल दीजिए। फिर कॉलेज आपका ग्रामीण में था, शहर में था, तो ग्रामीण में था, ग्रामीण में डाल दिया। फिर कॉलेज का प्रकार क्या था आपका, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, एडेड था, तो गवर्नमेंट स्कूल था। फिर कौन से स्टेट से था, यूपी से था भैया, यूपी बोर्ड से हमने किया है। कौन से ज़िले में था, तो जौनपुर ज़िले से ही था। बोर्ड आपका यूपी बोर्ड इसमें देख लीजिएगा, यूपी बोर्ड नहीं है तो अदर मैंने डाल करके यूपी बोर्ड टाइप कर दिया। फिर रिज़ल्ट परसेंटेज क्या है आपका, तो परसेंटेज हमें प्राप्तांक पूर्णांक आपको डालना पड़ेगा। प्राप्तांक पूर्णांक डालने के बाद हाई स्कूल का रोल नंबर आपको डालना है। हाई स्कूल का रोल नंबर डालने के बाद आपको हाई स्कूल का नाम और पता लिखना है, यानी हाई स्कूल की मार्कशीट में जो भी कॉलेज का नाम लिखा होगा तो वो पूरा नाम एड्रेस सहित लिखना है। तो कॉलेज का नाम मैं लिख देता हूँ। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, कॉलेज का पिन कोड मांग रहा है, यानी कॉलेज आपका एरिया पिन कोड क्या था आपका। तो जहाँ का कॉलेज था वहाँ पर आप गूगल पे सर्च कर लेंगे, वहाँ से मिल जाएगा, तो वो एरिया पिन कोड आप डाल देंगे। फिर उसी तरह 11th का डिटेल्स आप डालिए, 11th का आप पासिंग ईयर डाल दीजिए। तो अगर 11th का पासिंग मार्कशीट नहीं है आपके पास, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास 11th की मार्कशीट नहीं होती या खो गई होती है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट संभाल के रखते हैं, तो आप 11th में 12th की ही डिटेल डाल दीजिए, लेकिन पासिंग ईयर 1 साल पीछे कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप ब्लैंक डालेंगे वो सबमिट ही नहीं लेगा। तो मैं यहाँ 12th का ही रोल नंबर जो है वही मैं डाल दे रहा हूँ, कॉलेज का नाम मैं 12th वाला ही डाल दे रहा हूँ, कॉलेज का पिन कोड जो 12th हमने जहाँ से किया था वही डाल रहा हूँ। अगर आपके पास 11th की मार्कशीट है तो आप 11th की ही पूरी डिटेल्स डालेंगे, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में आप 12th की डिटेल डाल सकते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट 12th का डिटेल मांग रहा है, तो यहाँ पासिंग ईयर डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे कोड, एलिजिबिलिटी कोड आपको वहाँ मैंने बताया था शुरू में कि आपको एलिजिबिलिटी कोड पढ़ लेना है, तो इनका कोड नंबर 4 में आ रहा है क्राइटेरिया के अंदर, तो आप नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी कोड जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आपका जो एलिजिबिलिटी कोड होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद प्राप्तांक पूर्णांक डाल दिया, रोल नंबर इंटर का आप डाल देंगे, और इंटर का कॉलेज नेम और कॉलेज का पिन कोड नीरज भाई। अभी देखिए यहाँ इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब के नंबर्स मांग रहा है, तो आपको इंटरमीडिएट में जो भी आपने पास आउट किया है वो आप नंबर यहाँ डालना होगा आपको। तो हम आ जाते हैं इंग्लिश, इंटर में आपने इंग्लिश में जितना नंबर प्राप्त किया वो आप डाल देंगे, तो 72 आउट ऑफ 100। फिर उसी तरह केमिस्ट्री में जितना नंबर है वो डाल देंगे, फिजिक्स में आपका जो भी इंटरमीडिएट में नंबर पाए हैं वो आप डाल देंगे, फिर बायोलॉजी में आपने जो पाया है वो, फिर कैप्चर कोड डालकर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सारे स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे वैसे फॉलो करते जाने हैं, आपका नीट 2022 का फॉर्म आसानी से भर जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में आ गया, क्या आप इससे पहले यूसी नेट आपने दिया है, तो हाँ दिया है, कितनी बार दिया है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर अपना स्टेट अपना डिस्ट्रिक्ट डालिए, कैप्चर कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपको याद है 2 बार 3 बार तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं याद है तो आप इसको नो करके बढ़ा देंगे तो ले लेगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं लेगा, लेकिन आप गलत जानकारी ना दें, जो भी आपके पास सही जानकारी अवेलेबल हो वो आप उसको मेंशन करें यहाँ पे। तो मेरे कैंडिडेट ने 3 बार नेट का एग्जामिनेशन फॉर्म दे दिया था। अभी देखिए यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर, इंडेक्स फिंगर, यानी 10 उंगलियों के निशान इसमें, बाएं हाथ दाएं हाथ दोनों उंगलियों के निशान इसमें लगेंगे। तो मैंने सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं, क्योंकि मैं अपलोड करूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैंने सारी चीज़ें अपलोड करके अब मैं कैप्चर कोड डाल के सबमिट करूँगा। देखिए इसमें फ़ोटो, सिग्नेचर, इंडेक्स फिंगर यानी 10 उंगलियों के निशान, और एक पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो, कैटेगरी सर्टिफिकेट और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर दिया है। अभी कैप्चर कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही सेव नेक्स्ट करेंगे तो देखिए फिर से एक प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाएगा मुझे, तो आप डिटेल्स अपना मिला लीजिए, अगर कोई गलती है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। मेरी कोई गलती नहीं, तो मैंने सब मिला लिया है, तो फोटो से सब मुझे दिख रहे हैं। तो सभी चेकबॉक्स पे आपको चेक करना रहेगा, चेक करके आई एग्री टर्म कंडीशन पे चेकबॉक्स पे चेक करके आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। तो ये देखिए वीडियो पूरा फ़ोटो अपलोड हो गई है, फ़ोटो है, सिग्नेचर है, इंडेक्स फिंगर है, 10 उंगलियों के निशान है, सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से करनी है, और ये कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, और ये हाई स्कूल का सर्टिफिकेट। अभी इसके बाद सारे ऑप्शन पे चेकबॉक्स आप देख लें, चेकबॉक्स रहे, इसके बाद एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए अब आपको दिखा रहा है ऑप्शन पे ईमेल वेरिफिकेशन, यहाँ पे आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना है, यानी आपने जो फॉर्म में ईमेल आईडी डाला था उसको आपको वेरीफाई करना होगा। तो फिर से यहाँ पे आप कैप्चर कोड डाल करके सबमिट करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी चला जाएगा।
तो वो OTP आपको यहाँ मेंशन करना है एंड वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई कर देंगे तो आपका मोबाइल नंबर तो पहले ही वेरिफिकेशन हो गया था, अभी ईमेल भी हमारा वेरीफाई हो गया। जैसे ईमेल वेरीफाई हो जाएगा तो पेमेंट का ऑप्शन देखिए इनेबल्ड हो गया, तो मैं इसको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, SBI का है, ICICI है, कई सारे पोर्टल पेमेंट के दिए हुए हैं। तो मैं ICICI के पेमेंट पोर्टल सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर दे रहा हूँ। अपना कार्ड नंबर, नाम, एक्सपायरी डेट, सारी चीज़ें आप डालना रहेगा आपको, अपना डाल देंगे। इसके बाद पे नाउ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ चार्जेस दिखा रहा है आपको, एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ हैं, तो वो आपको एक्स्ट्रा लगेंगे। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा, OTP डाल के आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का मैसेज आपको आ जाएगा। अब देखिए इस वीडियो में भी दिखाएगा, ये देखिए कन्फर्मेशन हो गया कि आपके तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं। तो डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए तीसरा ऑप्शन फिर से है, डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज कर देंगे। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे 100% होने के बाद हमारे डेस्कटॉप पे वो सेव हो जाएगा। और जैसे ही ये फाइल सेव हो जाती है आप इसको अपने मेल पे रख लीजिए, नहीं प्रिंट आउट निकाल के देखिए सक्सेसफुल डाउनलोड हो गया। इसको आप निकाल के रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंप्लीट UGC नेट का फॉर्म भर सकते हैं। अगर इस फॉर्म को भरने में किसी प्रकार कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, जिससे मैं अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकूँ।